पेजेंट्स और मॉडलिंग में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि आप जयपुर में पढ़ाई करने आई थी जी। तो इससे पहले आप लाइक क्या करती थी मॉडलिंग से पहले? कुछ नहीं, मैं बस स्टूडेंट थी। मैंने 12th पास किया और उसके बाद कॉलेज के लिए मैं जयपुर आई थी। तो बस एक नॉर्मल जो सबकी जर्नी चलती है वही मेरी जर्नी चल रही थी। बट बालोतरा में, और हम सुनते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली मॉडलिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं भेजा जाता है। कि एक पॉइंट पे मुझे उनको कन्विंस करना पड़ रहा था, समझाना पड़ रहा था, और दूसरे ही पल में वो उस स्टेज पे मैं परफॉर्म करी और वो मेरे सामने। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिव्स, सोसाइटी, वो एक रोड़ा कह सकती हूँ मैं। हमेशा रहता है। आप कितना भी शायद मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, आज हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन लोग पीठ पीछे उनकी भी बातें करते हैं, उनकी भी बुराइयां करते हैं। तो आप ज़िंदगी में कितना भी अच्छा कर लोगे, पर आपके ही चाहने वाले लोग आपके पीछे हमेशा लगे हुए रहेंगे। तो या इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेसिज्म देखने को मिलता है, चाहे कोई डिनाई करे, लेकिन कुछ लेवल पे वो रेसिज्म। क्या आपको कभी कुछ फील हुआ जब आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, पर जब 4 लोग आके चीज़ें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगती है बातें कि आप बालोतरा से आती है, पश्चिमी राजस्थान से, जहाँ पे खेती भी काफ़ी लोग करते हैं, तो कभी आपने ट्राई किया, कभी फील्ड में उतरी कुछ उगाने का, या कुछ ऐसी विलेज लाइफ अगर कुछ शेयर करना चाहें? अक्सर ब्यूटी के साथ एक और क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब बहुत कुछ बहुत जगह पे होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज फ्रॉड्स हर जगह है, हर कदम पे है। तो आपको खुद अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। कि भावना जी, जब हम बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स की, तो मैंने कहीं सुना भी है, और लाइक मेरी जो जूनियर है कॉलेज में वो भी ऐसी हैं, कुछ मॉडलिंग में गई है, तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स को ट्राई करना होता है, कि क्योंकि जब हम फॉरेन की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो 13 to 14 ईयर्स से ही लड़कियां जो है वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में। कोविड था, मैं घर में ही थी 7-8 महीने, 9 महीने में। उससे पहले बहुत जब तक मेरी कॉलेज लाइफ थी मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, लाइक 46-47 वेट था मेरा, बस इतना ही। मैं कोशिश कर करके थक गई, मुझे वेट गेन करना है, वेट गेन करना है, कभी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। बट कोविड में पता नहीं 7-8 महीने कंटिन्यू घर में रह के क्या हुआ, मेरा सीधा 10 किलो वेट बढ़ गया। ऐसा बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, हालांकि बहुत ज़्यादा रिच इंडस्ट्री इसको बोला जाता है, बहुत सारी लग्जरी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, और लोग सोचते हैं कि वाइस की लाइफ हो, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो सुंदर चेहरे के पीछे, वो स्माइलिंग फेस के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रगल्स की हम यहाँ बात करेंगे। जी, जैसा कि आपने बोला ग्लैमर, तो वो ग्लैमर दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप अंदर घुस के उन लोगों की लाइफ को देखोगे तो वहाँ तक उस ग्लैमर को दिखाने तक की चीज़ें। अच्छा, बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग जुड़ी हुई है, तो क्या मॉडलिंग में भी ऐसा होता है कि शोज़ के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, या फिर कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है? जो सुंदर चेहरे होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया तो कई कई दिन बिना खाना खाए सर, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसी है, लाइक अगर आपने बोल दिया नहीं खाना है, अरे ये खा ले, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मेरी मम्मी, उनको पता है कि मुझे ये चीज़ बॉदर करेगी, आज चाहे मुझे खाने की कितनी भी इच्छा हो रही हो, बट आगे प्रॉब्लम करेगी, तो वो मुझे नहीं खाने देंगे। उल्टा वो मेरा मजाक बनाने लग जाती, तू तो बोल रही थी ना कि तुझे नहीं खाना है, फिर भी तू ही आके कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। इंडियन आउटफिट और वेस्टर्न? इंडियन। ओके। करंट बॉलीवुड क्रश? नो वन। नो वन, ओके। जो मैं ही काम कर सकती। अच्छा, कभी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर आता है, कोई इंटरनेशनल डिज़ाइनर, ओके इट्स डिप्लोमा, ओके, बहुत अच्छा ऑफर आपको आता है कि बहुत अच्छा पे है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, और लेकिन वो आउटफिट थोड़ा सा आपके लाइक फोटे से बाहर है, आप प्रेफर नहीं करती है, तो करेंगी? कि जब कोई मॉडल शुरू करती है, लाइक पेजेंट्स करना शुरू करती है वो, तो क्या पे आउट्स होते हैं उनके, लाइक कहाँ से शुरुआत होती है? पैजेंट्स में कोई भी पे आउट नहीं होता है, क्योंकि आप एक किसी भी पैजेंट को अगर आप उसका हिस्सा बनना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा से आप जा रहे हो। ये एक ऐसा, ये कंपटीशन है, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको वहाँ पे पैसा देगा। यहाँ आप अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो, आप खुद को एक ब्रांड बनाने जा रहे हो, तो वहाँ का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे कि
मैंने कोई Dresses. नेशनल पैजेंट किया तो उसका पूरा वार्डरोब या वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, कपड़े, मेकअप, फुटवेयर्स, एनीथिंग, वो सब कुछ आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा वेस्टर्न कल्चर में है, इंडिया में भी ऐसा है कि इंडिया एजेंसी में के है। थ्रू आप हायर होते हो, वो आपका सारा एक्सपेंस देखते हैं, बाद में आप उन्हें पे आउट करते हैं। ऐसा हुआ लाइक आपने किसी एजेंसी से जुड़ी? हाँ। तो अब जो नई लड़कियां मॉडलिंग में आती हैं, टॉप 3 एडवाइस आप क्या देंगी कि लाइक ये गलती वो ना करें? हो सो या एक शो का मतलब कितना ड्यूरेशन? 5 से 10 मिनट का एक वॉक। हाँ, हो सकता है अगर एक ही डिज़ाइनर है तो 5 से 10 मिनट का एक वॉक हो गया, अगर और भी डिज़ाइनर्स इंक्लूडेड है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं, फिर वापस मॉडल वॉक करती है, तो इट डिपेंड्स। बट अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ रनवे कर रहे हो तो आपको अच्छा अमाउंट भी मिल सकता है। अगर आप किसी इट्स लाइक बिटवीन, हाँ, ये इट्स लाई बिटवीन कितना भी 5,000 से लेके आप 50,000 तक कंसीडर कर सकते हो, अगर 1 लाख अच्छा 2 brand- लाख तक भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड के साथ। सो वो जब गुजरात में थी, सो बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज अब मार्केट में आ गई है, तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसने लाइक उन्होंने एक अमाउंट उससे लिया, इट वाज बिटवीन 15 to 20K। सो वो अमाउंट उसने सबमिट किया एंड उन्होंने शुरू में अपने आप को बहुत जेन्युइन दिखाया कि हम आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, बाद में आपको हम शोज़ देंगे, जो कि मॉडल्स को प्रॉमिस किया जाता है कि बाद में हम आपको शोज़ देंगे, लेकिन उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया 15 to 20K लिए एंड उसके बाद देवर गॉन, वो चले गए वहाँ से।